कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार, दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी, मुशर्रफन, जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती श्रीमान एवं पुत्री की ओर से गुप्तदान। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र। 8 विह काम मुके 8 गुण अणुव में सिद्धे 8 पुड़ विण विठे निठिय कजेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कुंद कुंद के कुंदन के अंतर्गत श्रामण्य अधिकार में हम और आप आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित जो गाथाएं हैं उसमें हम मुनियों का स्वरूप समझ रहे हैं, और जो उस मुनि स्वरूप को, उस मुनि पद को धारण करके भी मूल गुणों को छेद करके अन्य बहिरंग क्रियाओं में लगा हुआ है, वह मुनि की कोटि में नहीं है, वह मुनि बाह्य है, इसलिए वे वंदना और पूजा की योग्य नहीं हैं। इस प्रकार की चर्चा हमने पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में की थी। आइए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और इस ज्ञानशाला की कक्षा में हम समझें कि स्त्रियों को दीक्षा देने का अधिकार किनका है, और यदि कोई मुनि पद को धारण करके रंच मात्र भी परिग्रह आदि धारण करता है, अपने पास रखता है, तो क्या वह मुनि है अथवा नहीं, इस बारे में हम समझते हैं। आइए गाथा क्रमांक 121। दंसणाण चरिते महिला वगम्मि दे दिबी सठो पासथ विहुणी अठो भाव विणठो नसो सवणो। दंसणाण चरिते, दंसण अर्थात दर्शन, णाण अर्थात ज्ञान और चारित्र को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को अर्थात रत्नत्रय को। महिला वगम्मी, महिला वर्ग में, स्त्रियों में। देदी अर्थात देता है, कैसे? बीसठ्ठो अर्थात विश्वस्त हो करके, उनके ऊपर विश्वास करके, उन्हें अपने समीप में रख करके, अर्थात जो मुनि स्त्रियों में विश्वास करके उनके प्रति विश्वस्त हो करके उन्हें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र देता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र देने से तात्पर्य उनको रत्नत्रय प्रदान करता है, उनको दीक्षा देता है। पासत्थ विहुणीयठो, वे मुनि पासत्थ अर्थात पार्श्वस्थ मुनि से भी नियठो अर्थात बुरे हैं, निकृष्ट हैं। निकृष्ट मुनियों में पार्श्वस्थ मुनि आदि 5 भेद कहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं, जो उन महिलाओं को दीक्षा देता है वह मुनि उस पार्श्वस्थ मुनि से भी निकृष्ट है, उससे भी बुरा है। भाव विणठो, कैसा है वह? भावलिंग से नष्ट है। द्रव्यलिंग भले ही धारण किया हुआ है लेकिन भावलिंग से शून्य है, समाप्त है। नसो सवणो, और वह श्रमण ही नहीं है, वह तो मुनि ही नहीं रहा। कहने का तात्पर्य ये है, जो मुनि पद को धारण करके निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था में है और अंतरंग अनुरागवश अथवा किसी अन्य अपने इच्छा के निमित्त से जो महिला वर्ग में विश्वस्त होकर के उन्हें अपने पास रखने के कारण, अनुराग आदि के कारण उन्हें दीक्षा देता है, उनको रत्नत्रय प्रदान करता है, वह मुनि निकृष्ट है। और इतना निकृष्ट है कि वह पार्श्वस्थ मुनि से भी बुरा कहा गया है। उसका मात्र द्रव्यलिंग समझना चाहिए, वह भावलिंग से शून्य है
और वो मुनि ही नहीं। आइए एक एक शब्द को फिर से अर्थ समझते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को अर्थात रत्नत्रय को जो महिला वर्ग में, स्त्रियों में विश्वस्त होकर के देता है, उन्हें दीक्षा प्रदान करता है, वह मुनि पार्श्वस्थ मुनि से भी बुरा है, उससे भी निकृष्ट है। भावलिंग से वह शून्य है और वह मुनि नहीं, वह मुनि की कोटि में है ही नहीं। इस प्रकार समझना चाहिए। मुनि को महिला वर्ग के लिए दीक्षा देने में क्या आपत्ति है? दीक्षा देने का अधिकार मुनियों को नहीं, आचार्यों को है। अब चाहे वे शिष्य वर्ग में महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, चूँकि यहाँ चर्चा है महिला वर्ग की, तो विशेष रूप से हम उसी बात पर यहाँ पर निवेदन करना चाहेंगे कि महिला वर्ग को जो दीक्षा देने का अधिकार है वो आचार्यों को ही है। वे आचार्य भी कैसे हैं? आचार्य भगवान वट्टिकेर स्वामी महाराज ने मूलाचार्य ग्रंथादिराज में लिखा, जो धर्म के प्रेमी हों, जो धर्म में दृढ़ हों, संवेग भाव से युक्त हों, जो चिरकाल के दीक्षित हों, बहुत लंबे समय से जो दीक्षा को प्राप्त हों, जो गंभीर हों, जो मित थोड़ा बोलने वाले हों, जो लौकिक संसर्ग से दूर रहते हों, ऐसे आचार्य को ही महिलाओं को आर्यिका दीक्षा देने का अधिकार है, अन्य श्रमणों को नहीं, मात्र मुनियों को नहीं। ये मुनियों का कार्य नहीं है दीक्षा देना, मुनि का कर्तव्य है ज्ञान ध्यान तपो रक्त है, ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन रहना। दीक्षा देने का कार्य आचार्यों का है। इसीलिए जब साधुओं में 3 भेद किए जाते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, तो आचार्य भगवान का वहाँ पर जब परिभाषा में हम पढ़ते हैं जो दीक्षा देते हैं, तो इसलिए महिला वर्ग को दीक्षा देने का अधिकार आचार्य को ही है। और ऐसे आचार्य भी दीक्षा देकर के उन्हें अपने पास नहीं रखते, योग्य आर्यिका माता जी के संग में भेज करके उनकी चर्या का पालन कराते हैं। यदि कोई मुनि होकर के और चिर दीक्षित नहीं है, अल्प समय का दीक्षित है, फिर भी यदि किसी महिला को, स्त्री को वह दीक्षा देता है, तो इसका मतलब वहाँ उसके भावों में कोई न कोई गड़बड़ है। वो उनके प्रति विश्वस्त हो रहा है, उस महिला वर्ग के प्रति अनुरक्त अथवा उसका कोई न कोई अनुराग है, इस कारण से वह वहाँ दीक्षा दे रहा है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, यह कार्य उस मुनि का नहीं। यदि वो मुनि ऐसा कार्य करता है तो वह निकृष्ट है, उस पार्श्वस्थ मुनि से भी निंद्य है। इसलिए ऐसे मुनि भावलिंग से शून्य हैं और मुनि ही नहीं, इतना तक कह दिया आचार्य भगवान ने। तो यहाँ पर पंडित जी, शास्त्रों में दीक्षा देने का अधिकार तो मात्र गणनी को ही है, फिर आचार्य क्यों देते हैं? ऐसी बात नहीं है कि स्त्रियों को दीक्षा देने का अधिकार मात्र गणिनी आर्यिका माता जी को ही हो। शास्त्रों में ऐसे बहुत से उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनमें उन स्त्री ने, उन महिला ने जाकर के, उस सती ने जाकर के उन गणिनी आर्यिका से दीक्षा ली, अथवा अन्य आचार्यों के उदाहरण प्राप्त होते हैं। जैसे सेठ सुदर्शन के उदाहरण में हम देखते हैं कि उन्होंने उस वेश्या को दीक्षा दी थी। तो इस प्रकार अनेक बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण ऐसे भी हैं कि स्त्रियों को दीक्षा आचार्य अथवा उस रूप आचार्यों ने भी वहाँ पर दीक्षा दी। अभी जो हमने समझा कि ऐसे आचार्य जो इन गुणों से संयुक्त होते हैं, धर्म में दृढ़ होते हैं, गंभीर होते हैं, चिरकाल के दीक्षित होते हैं, वे आचार्य भी दीक्षा देने के अधिकारी हैं। आचार्य भगवान वट्टिकेर स्वामी महाराज जी ने मूलाचार्य ग्रंथादिराज में लिखा, ऐसे गुणों से संयुक्त जो आचार्य होते हैं वे आर्यिकाओं के गणधर हैं, आर्यिकाओं के गुरु हैं। तो इसलिए आर्यिका दीक्षा देने का अधिकार मात्र गणिनी आर्यिका को ही हो ऐसा नहीं है, ऐसे गुणों से संयुक्त आचार्यों को भी उन महिलाओं को दीक्षा देने का अधिकार है। पंडित जी, यदि कोई श्रमण आर्यिका दीक्षा देता है तो आपत्ति क्या है? अगर कोई मुनि किसी महिला में विश्वस्त होकर के उनको आर्यिका दीक्षा देता है तो इसका मतलब उनके चित्त में उस स्त्री के प्रति कोई न कोई अनुराग है, अनुराग का अंश है, भाव है, तभी उन्होंने ऐसा कार्य किया है। और वही अनुराग आगे जाकर के उनके मूल गुणों में दोष लगाने में कारण बनता है, उनको भावलिंग से शून्य कर देता है। पिछले कई वर्षों में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने में आए
जो चिर दीक्षित नहीं हैं, मात्र मुनि हैं, लेकिन किसी महिला वर्ग से संपर्क हुआ और उनको दीक्षा देकर के अपने पास में अपने संघ में रख लिया। बाद में जाकर के उनकी काली करतूत सामने देखने में आई, भ्रष्ट हो गए। तो ऐसे चिरकाल के दीक्षित मुनि महाराज आचार्य भगवान जो होते हैं वे ही दीक्षा देने के अधिकारी हैं। यदि कोई अल्प समय में जिनकी दीक्षा हुई है, मात्र मुनि ही हैं, अगर वो किसी महिला वर्ग में विश्वस्त होकर के अनुराग आदि के निमित्त से दीक्षा देते हैं तो आगे जाकर के वे नियम से अपने मूल गुणों से च्युत हो जाते हैं, मुनि पद से च्युत हो जाते हैं, जो कि आगम सम्मत नहीं है। पंडित जी, तो फिर मुनियों का आर्यिकाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? मुनि महाराज को अपने पद का ध्यान रखते हुए उन स्त्रियों के प्रति, चाहे वह आर्यिका हो चाहे गृहस्थ स्त्री महिला हो, उनसे उसी अनुसार दूरी बनाए रखनी चाहिए। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, मुनि महाराज को 7 हाथ दूर, उपाध्याय को 6 हाथ दूर और आचार्य महाराज को उन महिला वर्ग से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, यदि संघ में आर्यिका माता जी हैं तो एकांत में अकेली एक आर्यिका से कोई चर्चा ना करें। धर्म चर्चा भी करनी हो तो 2 या 2 से अधिक आर्यिकाओं के साथ में बैठ करके उचित दूरी बना करके धर्म चर्चा करें। धर्म चर्चा के बहाने अथवा किसी अन्य निमित्त के बहाने किसी एकांत में स्त्री से चर्चा ना करें। आचार्य भगवान ने बहुत स्पष्ट लिखा, यदि कोई महिलाओं में अनुराग करता है, उनके प्रति राग भाव रखता है, तो वह मुनि ही नहीं, वह तो पशु है, पशु के समान है, उसकी तिर्यंच योनि है। तो इसलिए अपनी उचित दूरी बनाए रखें। वर्तमान में बहुत से स्थानों पर देखा जाता है, बहुत से संघों में मुनि महाराज अपने चरण स्पर्श स्त्रियों से भी कराते हैं, आर्यिकाओं से भी कराते हैं। वह आगम सम्मत नहीं। जो 5 हाथ, 6 हाथ और 7 हाथ दूर रहने का वर्णन, उपदेश आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है, किया है, उस उपदेश को अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए, उसके अनुसार आचरण होना चाहिए। यदि चरण स्पर्श आर्यिकाएं पुरुषों से कराती हैं और मुनि स्त्रियों से अथवा आर्यिकाओं से चरण स्पर्श कराते हैं तो वह निश्चित रूप से उनके शील में दोष लगाता है, उनके ब्रह्मचर्य में दोष लगाता है, जो आगे जाकर के उनके शिथिलाचार और भ्रष्टता का कारण बनता है। तो इस प्रकार अपने पद के योग्य आचरण का पालन करके उनसे उचित दूरी बनाई रखनी चाहिए। पुरुष का कर्तव्य है कि जिस तखत पर, जिस पाटे पर आर्यिका माता जी विराजमान हैं, उस तखत अथवा पाटे को स्पर्श भी ना करें। समीप में जाकर के चरण स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात। ठीक उसी प्रकार जिस तखत पर मुनि महाराज, पाटे पर मुनि महाराज विराजमान हैं, स्त्रियों का, आर्यिकाओं का कर्तव्य है उस पाटे को, उस तखत को स्पर्श भी ना करें। उनके चरण स्पर्श करने तो बहुत आगे की बात। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। गुना में आर्यिका गुणमती माता जी विराजमान थी। संयोग से पर्युषण पर्व में मेरा वहाँ पर जाना हुआ। जब पर्युषण पर्व समाप्त हुआ, मैं माता जी के पास आशीर्वाद लेने पहुँचा तो माता जी ने पूछा, क्षमा सागर जी महाराज जी की कर्म कैसे करें, यह पुस्तक है क्या? मैंने कहा नहीं माता जी, अभी हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, ये आशीर्वाद स्वरूप ले जाओ। मैंने क्या देखा, आर्यिका गुणमती माता जी ने वह पुस्तक अपने समीप में बैठी हुई ब्रह्मचारिणी दीदी को दी। उन ब्रह्मचारिणी दीदी ने एक पाटे पर रख दी और कहा, इसे ले लो। यह होता है वास्तव में ब्रह्मचर्य का अखंड पूर्णतया पालन करना, जिसमें किसी भी तरह से दोष न लगे, इस तरह की भावना रखना। तो आर्यिका है तो पुरुष को उससे उसी अनुसार उस तखत को, उस पाटे को भी स्पर्श नहीं करना। और यदि मुनि हैं तो स्त्री को भी, हम स्त्रियों का भी कर्तव्य है, पुरुषों का भी कर्तव्य है, उस अनुसार दोनों के कर्तव्य का हमें पालन करना चाहिए। इसी क्रम में जो मुनि होते हैं उनके लिए पूर्णतः परिग्रह का निषेध किया गया है, लेकिन फिर भी उस मुनि अवस्था को प्राप्त करके भी जो परिग्रह को धारण करते हैं, उनका यहाँ पर क्या होता है, आचार्य भगवान कह रहे हैं वे कौन सी आयु का बंध करते हैं, कहाँ संसार में परिभ्रमण करते हैं। आइए हम देखते हैं। जह जाय रूव सरिसो तिल तुस्मितम न गिह दिहथेसु
जय ले अप बहुयम तत्तो पुण्य जाय गोदम। जह जाय रूव सरिसो, जह जाय अर्थात यथाजात। जिस समय बालक उत्पन्न होता है उस समय नग्न दिगंबर अवस्था, उसके शरीर पर किंचित मात्र भी कोई परिग्रह नहीं, ऐसे उस यथाजात रूप के सदृश अर्थात नग्न दिगंबर अवस्था, उस अवस्था को धारण करके तिल तुस्मितम, तिल जो छोटा सा तिल होता है, उस तिल का जो तुष तेल निकल जाने के पश्चात जो छिलका बच जाता है, उस छिलके मात्र भी, मित्तम अर्थात मात्र भी, नग्न दिगंबर अवस्था धारण करने के पश्चात तिल तुष मात्र भी ण गिहदि हत्तेसु, ण मतलब नहीं, गिहदि मतलब ग्रहण करते हैं, हत्तेसु अर्थात अपने हाथों में, अर्थात अपने पास। क्या कह रहे हैं आगे? जई लेई अप बहुयम, जई मतलब यदि, लेई मतलब लेते हैं, ग्रहण करते हैं, अप बहुयम, अप मतलब अल्प थोड़ा, बहुयम अर्थात बहुत, थोड़ा बहुत भी, जिसे आचार्य भगवान ने यहाँ नाम दे दिया तिल तुष मात्र भी, यदि उतना सा भी परिग्रह अपने पास में रखते हैं, तत्तो पुण्य जाय निगोदम, तत्व मतलब उससे, उस परिग्रह को अपने पास में रखने से, जाई मतलब जाते हैं, निगोदम अर्थात निगोद में। वे मुनि महाराज अपरिग्रह महाव्रत का संकल्प लेकर के यदि अपने पास में किंचित मात्र भी, थोड़ा बहुत भी, तिलतुष मात्र भी परिग्रह रखते हैं तो वे मुनि महाराज निगोद को जाते हैं, निगोद पर्याय को प्राप्त करते हैं। कितनी बड़ी बात आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने यहाँ पर कह दी, क्योंकि संकल्प ग्रहण करके और पुनः वापस उसको, उस परिग्रह को ग्रहण कर लेना, धारण कर लेना बहुत बड़े पाप का कारण है। यदि कोई निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था को धारण किए हुए है, यथाजात स्वरूप में है, 28 मूल गुणों को पालन करने का संकल्प लिए हैं, लेकिन फिर भी अपने पास में यदि बहिरंग जो क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण आदि बाह्य परिग्रह कहे गए हैं, इस परिग्रह को, अंतरंग परिग्रह को, विशेष रूप से यहाँ चर्चा है बहिरंग परिग्रह की, उस बाह्य परिग्रह को यदि कोई अपने पास में रखते हैं तो वे मुनि नहीं, वे मुनि बाह्य हैं और वे नियम से निगोद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समझना चाहिए। पंडित जी, ऐसे मुनियों के लिए निगोद में जाना क्यों बताया है? क्योंकि इस संसारी अवस्था की सबसे निकृष्ट पर्याय है निगोद, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के दुखों को भोगना पड़ता है। ऐसे निकृष्ट पर्याय में इसलिए जाना बतलाया क्योंकि वहाँ पर उस मुनि पद को धारण करके उन्होंने सबसे बड़ा पाप किया है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज उसी बात को, उस पद को ग्रहण करके और इतने बड़े पाप को बतलाने के लिए यहाँ पर ये कथन कर रहे हैं कि इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई सा ही नहीं। जिन्होंने अपरिग्रह महाव्रत का संकल्प लिया हो, 28 मूल गुणों को पालन करने का संकल्प लिया हो और फिर वापस उन मूल गुणों से च्युत हो करके हिंसा आदि करने में लगे हैं, परिग्रह को अपने जीवन में धारण कर लिए, अपने पास में अनेक अनेक तरह के वस्तुएं परिग्रह के रूप में इकट्ठी कर ली, तो वह सबसे बड़ा पाप है और उस पाप के निमित्त से वे मुनि उस निगोद पर्याय का बंद करते हैं, जिससे उस निगोद पर्याय को प्राप्त होते हैं। पंडित जी, जो मुनि किसी भी प्रकार का परिग्रह रखते हैं, क्या वे पूजनीय हैं? आप स्वयं विचार करें, यदि परिग्रह से युक्त मुनि पूजनीय होते तो फिर आचार्य कुंद कुंद महाराज उन्हें निगोद में क्यों भेजते? निगोद में भेजने से तात्पर्य यहाँ जो कह रहे हैं, यदि तिलतुष मात्र भी उनके पास में परिग्रह है तो वे निगोद के पात्र होते हैं। इससे बड़ा संसार में कोई पाप है ही नहीं कि अपरिग्रह महाव्रत का संकल्प करके और परिग्रह को ग्रहण किए हुए हैं। यदि किन्हीं मुनि के पास में किसी प्रकार का कोई परिग्रह पाया जाता है, होता है, चाहे वह मोबाइल रूप में हो, चाहे लैपटॉप रूप में हो, अथवा किसी भी तरह का, कहीं कहीं पर तो ऐसा सुना जाता है कि किन्हीं मुनि का तो बैंक बैलेंस भी चलता है। कोई मुनि अपने पास में अनेक तरह के रुपए पैसे रखते हैं,
अनेक तरह के सोने चांदी की वस्तुएं अपने पास में रखते हैं, गाड़ी घोड़ा रखते हैं, वो परिग्रह यदि उनके पास में हैं वे नियम से पूजनीय नहीं हैं। यदि पूजनीय होते तो यहाँ पर उन्हें निगोद का पात्र नहीं बतलाते। इसलिए बहुत स्पष्ट है, मुनि अवस्था धारण करके 28 मूल गुणों को ग्रहण करने का संकल्प करके जो अपरिग्रह महाव्रत की तरफ ध्यान नहीं दे करके अपने पास में परिग्रह रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे मुनि भी कभी कभी देखे जाते हैं जो गृहस्थ से भी अधिक परिग्रहवान हैं। तो फिर वे किस बात के मुनि हैं? वे मुनि है ही नहीं। ऐसे मुनियों से हमें बचना चाहिए। वे शिथिलाचारी हैं, वे पूजनीय नहीं, वे वंदनीय नहीं हैं। वर्तमान में एक परंपरा और देखने में आ रही है। कुछ आचार्य, कुछ मुनि महाराज अपने रहने के लिए आश्रम मठ बनवाने लगे हैं और उसमें अपने लिए एक विशेष कमरा उन्होंने बनवा लिया, उसमें एसी कूलर सब फिट, और उसमें रहते हैं। बहुत लंबे समय तक बस उसी में रहना है, उसी में रह करके उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना है। हम स्वयं विचार करें, यदि इस तरह की क्रिया हो रही है तो क्या वह परिग्रह की कोटि में नहीं आएगी? कुछ आरिकाएं भी आजकल इस तरह की क्रिया करने लगी हैं। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज परिग्रह की क्या परिभाषा लिख रहे हैं? मूर्छा परिग्रह, ममत्व परिणाम जहाँ है वही परिग्रह है। जरूरी नहीं कि सामने सिर्फ वस्त्र पहने वही परिग्रह में आए। यदि उस वस्तु के प्रति आकर्षण है, यह वस्तु मेरी है, यह कमरा मेरा है, यह आश्रम, यह जो मैंने मंदिर बनवाया यह मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, यह भी परिग्रह की कोटि में है। और जब इस तरह की क्रिया है, इस तरह का परिग्रह है, तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज की दृष्टि में वो कतई उचित नहीं है। अगर उचित होता तो वे उन्हें निगोद का पात्र, नरक आदि पर्याय का पात्र नहीं कहते। इसलिए इस तरह का परिग्रह भी यदि कोई मुनि रखते हैं तो वे पूजनीय नहीं हैं। पंडित जी, यदि कोई मुनि महाराज अपने पास शास्त्र ना रख करके लैपटॉप में जिनवाणी आदि रखते हैं तो क्या उन्हें परिग्रह का दोष लगेगा? मुनि महाराज के लिए 3 उपकरण कहे गए हैं, पिच्छी, कमंडलू और शास्त्र। शास्त्र जो होते हैं वो उनके ज्ञान आराधना को बढ़ाने के लिए, स्वाध्याय आदि करने के लिए कहे गए हैं। आपने कहा समय परिवर्तन हो गया, आजकल शास्त्र कम उपलब्ध होते हैं, उन्हें यदि छोटे सी चिप में रख करके लैपटॉप आदि में रख लें तो क्या आपत्ति है? लेकिन आचार्य भगवान वट्टिकेर स्वामी महाराज ने मूलाचार में स्पष्ट लिखा, मुनि को ऐसे उपकरण, ऐसी वस्तु अपने पास में नहीं रखनी चाहिए जो गृहस्थ के उपयोग की हो। शास्त्र तो उसे कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा, शास्त्र को चोरी करने का उसके मन में विकल्प नहीं होगा। लेकिन यदि लैपटॉप या अन्य और कोई दूसरी वस्तु कोई मुनि महाराज रखते हैं और यह कह कर के रखते हैं कि मैं इससे शास्त्र स्वाध्याय करता हूँ, मैंने पूरी की पूरी जिनवाणी को इस लैपटॉप में रख लिया, इसमें फीड कर लिया और उससे मैं शास्त्र स्वाध्याय करता हूँ, तो गृहस्थ की नज़र उस जिनवाणी पे नहीं जाएगी, उसकी नज़र उस लैपटॉप पे जाएगी और कदाचित चोरी वह कर सकता है। और ऐसी वस्तु रखने पर वे मुनि महाराज अपने नियम संयम व्रत का पालन कर पूर्ण अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। उनके मन में विकल्प रहेगा, रात में सोते समय विकल्प आएगा, कहीं ये लैपटॉप चोरी ना हो जाए, कहीं ये वस्तु मेरे हाथ से निकल नहीं जाए। तो इस तरह का परिग्रह, इस तरह की वस्तु मुनि महाराज अपने पास में रखते ही नहीं हैं। आप कहो माला फेरनी है, तो क्या मुनि महाराज सोने की माला अपने पास में रख सकते हैं? यदि सोने की माला रखेंगे तो ये विचार कीजिए, वहाँ सोने की माला की रक्षा करने की चिंता ही लगी रहेगी, माला में मन ही नहीं लगेगा, सामायिक में मन नहीं लगेगा। सामायिक करने बैठे, अचानक से थोड़ी सी आवाज़ आई, मन में विकल्प आ गया, अरे कोई वो माला नहीं उठा के ले जाए, वो वस्तु नहीं उठा करके ले जाए, तो उससे उनकी सामायिक बिगड़ गई, चर्या में दोष लग जाता है। इसलिए जो पिच्छी कमंडल और शास्त्र आचार्यों ने शास्त्रों में उपकरण कहे हैं, वे ही उपकरण उन मुनि महाराज को अपने पास में रखना चाहिए। उनके अलावा यदि किंचित मात्र भी कुछ और दूसरा भी परिग्रह उनके पास में है तो वे मुनि नहीं हैं, वे शिथिलाचारी हैं, मुनि पद के योग्य नहीं हैं। उस परिग्रह के निमित्त से वे निगोद आदि पर्यायों को प्राप्त होते हैं
उन मुनियों की हमें वंदना पूजा नहीं करनी चाहिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार, दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी, मुशर्रफन, जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती श्रीमान एवं पुत्री की ओर से गुप्तदान। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।